हेलो फ्रेंड्स, मैं एस भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरे चैप्टर में, तो दूसरे पार्ट में। ठीक है, पहला पार्ट जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर के कृपया करके देख लें, और दूसरा पार्ट आज मैं लेकर के आ रहा हूं। उसके बाद के क्वेश्चंस को इसमें हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ चल रहे हैं। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उसको आप सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से एकदम सीरियल वाइज आप चलिए, क्योंकि सीरियल वाइज नहीं चलेंगे तो वो मैप नहीं बन पाएगा, वो बेसिक्स नहीं बन पाएगा जिसका कि आपको इंतजार आता है या जिसका कि आपको जरूरत है। तो शुरू करते हैं आज का दूसरा लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, और सामने आप देख रहे होंगे कि 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये 3 क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा हुआ कि ताकि मेरे समय का बचत हो जाए, क्योंकि मैं डिजिटल बोर्ड में पढ़ा नहीं रहा हूं। तो इस बोर्ड में क्या होता है, क्वेश्चन लिखने में टाइम अलग से जाता है, तो मैंने पहले से क्वेश्चन लिख रखा है। और एक बात और, अगर कुछ अच्छा लग रहा है आपको लेक्चर, अगर लेक्चर आपको बहुत अच्छा पसंद आ रहा है, तो कृपया करके अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर कर दें। सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है और आगे मेहनत करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करता हूं आज का ये लेक्चर। ये पहला सवाल है हमारा। सवाल देखिए ध्यान से, ए शॉपकीपर अर्न्स द एसपी ऑफ 25 पेंसिल। अब ये ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है कि 25 पेंसिल को बेचने के बाद उसको जितना पैसा मिलता है ना, वो उसका प्रॉफिट है। अर्न्स मतलब क्या, उसका क्या हो गया, प्रॉफिट है। बाय सेलिंग 150 पेंसिल मतलब 150 पेंसिल, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। ये क्या है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। तो बताइए, अगर वो इसी तरह से 150 पेंसिल बेच लेता है तो बताइए कि उसका प्रॉफिट परसेंट क्या हो। अब ये देख लीजिए कि एक शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर अर्न्स द एसपी ऑफ 25 पेंसिल बाय सेलिंग 150 पेंसिल। 150 पेंसिल बेचने के बाद, क्वेश्चन समझ लीजिए, 150 पेंसिल बेचने के बाद 25 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। 25 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर 25 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या है। बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे जिसमें कि सेलिंग प्राइस का बात किया हुआ है, सेलिंग प्राइस की बात करें तो आप सेलिंग प्राइस को 1 मान लीजिए, मतलब 1 रुपीज मान लीजिए। ठीक है, अब ये बताओ कि एसपी कितना है, 150 रुपया होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा रखा है कि 150 पेंसिल बेच रहा है, तो इसका मतलब 1-1 रुपए करके मैं बता रहा हूं कि आप इसको मान लीजिए कि इसका एसपी है। ठीक है, तो 150 पेंसिल का एसपी कितना हो जाएगा, 150 रुपया। फिर 25 प्रॉफिट कितना होगा, 25 पेंसिल के बराबर, 25 पेंसिल के बराबर, ध्यान दीजिए, 25 पेंसिल के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर उसका प्रॉफिट है, तो 25 रुपया होगा प्रॉफिट। आप बताइए कि 150 रुपया उसका क्या था, एसपी था, 25 रुपया उसका क्या है, प्रॉफिट, तो सीपी क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 150 में आप बेच रहे हैं, जिसमें 25 रुपया कमा रहे हैं, आप लाभ कमा रहे हैं, तो जाहिर सा बात है आप 125 रुपए में उसको खरीदे होंगे, तो 125 रुपया क्या हो जाएगा उसका, बताइए, सीपी हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट या लॉस किस पे निकलता है, सीपी पर निकलता है, आपको पता है। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट कितने का है, 25, कितना में 125 इंटू क्या, परसेंटेज निकालना है, तो 100, 25 पंचे 125, ये हो जाएगा 20%। ठीक है, ये 20% इसका आंसर हो गया। यानी क्या हो गया, ये हो गया कि 125 पेंसिल 125 रुपए पे 25 रुपए का प्रॉफिट है, हर एक 125 में 25 रुपए का प्रॉफिट है, तो 25 बटा 125 इंटू 100। ऐसे भी आपको पता है कि जिसमें परसेंटेज निकालना होता है उसको नीचे, और जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर। ऊपर मतलब क्या, न्यूमरेटर, और नीचे ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल था और बड़ा प्यारा सा सवाल था। इसको मैंने यहां से आज का लेसन, आज का जो लेक्चर है, मैंने इसको शुरू किया। अगला प्रश्न सेम टाइप का है। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न को भी मैं बता रहा हूं, इसको आप मिटा रहा हूं अभी। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो पेन पेंसिल लेकर के ही बैठिए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी मैं पढ़ाता हूं तो आप अपने नोटबुक को साथ में लेकर के बैठे, ताकि आपको एक सिस्टम से आपके नोटबुक में भी उसका क्या हो जाए कि कॉपी हो जाए। ठीक है, और उसके बाद उसका उपयोग आप नियर वॉइस में कर पाएंगे। तो बार बार वीडियो तो है, या वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिए, दूसरे सवाल का सोल्यूशन मैं यहां बना रहा हूं। ये दूसरा सवाल है, सेम क्वेश्चन, बोला कि 34 बुक को बेचा जा रहा है, तो कह रहा है कि 6 बुक के बराबर उसको लॉस हो रहा है। 34 बुक को बेचने के बाद 6 बुक के बराबर लॉस हो रहा है, तो मान लेते हैं कि इसका जो एसपी है 34 रुपया होगा, क्योंकि 1-1 रुपया करके बुक बेच रहा है। लॉस कितना है, 6 बुक के बराबर, तो 6 बुक के एसपी के बराबर ना, 6 बुक के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 6 रुपए का लॉस हो गया। तो प्रॉफिट, तो सीपी कितना हो जाएगा, बताइए, 34 रुपया एसपी है, 6 रुपया का लॉस है, तो इसका मतलब क्या है कि 34 और 6 40,
तो 40 रुपया क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब बताइए तो अब क्या निकालना है, लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, 6/40 इंटू 100। आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 10 तिया 30, फिर देखिए 2 से कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये 15%, ये इसका आंसर हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, आ रहा है बात समझ में। तो ये हमारा क्या है, पहला जो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या कह रहा था कि 6 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर इसको लॉस हो रहा था। तो 6 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होने का मतलब 6 रुपए का लॉस। 34 रुपया उसका क्या था, विक्रय मूल्य। तो 34 और 6 क्या हो रहा है, 40। तो 40 रुपया उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि लॉस, तो लॉस या प्रॉफिट कहां से होगा, सीपी पे ही होता है, क्रय मूल्य पे ही मैंने पहले बता रखा है कि लॉस या प्रॉफिट का काउंटिंग कहां से होगा, तो सीपी पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा। तो 6 रुपया 40 रुपए में लॉस है, तो 6/40 इंटू 100, ठीक है। तो अब इसको कटा दीजिएगा, तो कटाने के बाद कितना आ रहा है आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन भी आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो कटने के बाद तो यही आएगा, है ना, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, है ना, तो 15% जो भी हो आप देख लीजिएगा इसका, ठीक है। अगला सवाल जो हम लेते हैं वो आप ध्यान से देखिए। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए, ये तीसरा नंबर सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, अब बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ सकता है। देखिए जो तीसरा सवाल है वो क्या है, तीसरा सवाल कह रहा है कि प्रेम नाम का कोई लड़का है जो कुछ पंखा खरीद रहा है, ठीक है। प्रेम बाय सम फैंस इन द रेंज ऑफ, पंखे का रेंज क्या है, 1200 रुपए से लेकर के 1600 रुपए तक का पंखा वो खरीद रहा है। 1200 रुपए से लेकर के 1600 रुपए तक का पंखा खरीद रहा है, और फिर उसी पंखे को बेच रहा है 1650 रुपए से, ध्यान दीजिए 1650 रुपए से 2000 रुपए तक के रेंज में उसको बेच रहा है। बोला बताइए कि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा अगर वो 15 पंखा का खरीद बिक्री करता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, कि सीपी का रेंज दिया हुआ है, कितने कितने तक का पंखा है उसके पास पंखा है 1200 रुपए से शुरू हो रहा है और 1600 रुपए तक का पंखा है, ठीक। 1200 रुपए तक का पंखा, 1200 रुपए से शुरू हो रहा है पंखा और 1600 रुपए तक का पंखा है। फिर कह रहा है एसपी का रेंज, इसी पंखे को 1650 रुपए से शुरू कर रहा है बेचना और 2000 रुपए तक बेचता है, 2000 रुपए तक बेचता है। ध्यान से समझिए सीपी का रेंज क्या है, सीपी का रेंज है क्या कि 1200 रुपए से शुरू करता है पंखा, 1600 रुपए तक का रेंज है उसका। 1650 रुपए तक का क्या है उसका मिनिमम प्राइस है बेचने का, और 2000 रुपए तक मैक्सिमम उसको बेचता है। कोई भी पंखा हो तो वो पंखा क्या कर रहा है कि 1650 कम से कम जो पंखा में बेच रहा है 1650 रुपए में बेच रहा है, और ज्यादा से ज्यादा उस पंखे को कितने में बेच रहा है 2000 में, और कम से कम में कितना में खरीद रहा था तो 1200 रुपए में खरीद रहा था और 1600 रुपए में बेच रहा था। अब यहां पे देखिए एक पंखा पे जो होगा उसका क्या हो जाएगा प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट का बात हो रहा है। सबसे अधिक प्रॉफिट लाभ कब होगा, जब सबसे कम वाला पंखा को सबसे ज्यादा में बेच दीजिए। जब आप सबसे कम वाले पंखे को सबसे ज्यादा में बेचते हो तो सबसे अधिक लाभ होगा। तो 1200 रुपए का पंखा था और 2000 रुपए का पंखा है, तो आप ये बताइए कि 1200 रुपए का पंखा को 2000 में बेच रहा है तो 800 रुपए का डिफरेंस आया। इसका मतलब एक पंखा पे 800 रुपया का डिफरेंस है, तो 800 रुपया कमा रहा है। अब बोल रहा है 15 पंखा पे, तो 15 इंटू 800, 15 8 20 से, है ना, तो इतना उसको कमाई हो जाएगा 12,000 रुपए का उसका कमाई। एक पंखा पे 800 कमा रहा है, तो 15 पंखा पे क्या करेंगे 15 से इसको हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो 15 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12,000 रुपया उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब क्या है, सबसे कम वाला पंखा को सबसे ज्यादा दाम में बेच लो, सबसे कम वाले पंखे को सबसे ज्यादा दाम में बेच लो। तो 1200 रुपए का पंखा था सबसे कम, और सबसे ज्यादा में कितना में बेच सकता है तो 2000 रुपए में बेच सकता है। तो 800 रुपया एक पंखा पे कमा रहा है, तो 15 पंखा पे कितना कमाएगा 15 इंटू 800। तो ये हमारा तीसरा सवाल था आज का। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ। ये देखिए हिंदी में भी मैं बता दे रहा हूं ताकि अगर आपको समझ नहीं आए तो वो समझ पाए, ठीक है। और हिंदी में बताने का मेरा मकसद ये रहता है कि सारे बोर्ड के बच्चे के लिए ये सीरीज अहम हो और इसमें किसी भी भाषा का कोई बैरियर नहीं हो, क्योंकि मैं 2 भाषा जानता हूं, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को प्रायोरिटी में रख रहा हूं, लिख रहा हूं क्वेश्चन में इंग्लिश में, लेकिन बता आपको हिंदी में भी रहा हूं। तो हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान से इसको देखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास जो भी किताब है उसके बाद उस किताब से बनाइए, ठीक है। तो तीसरा सवाल ये था हमारा आज का। आज के इस लेक्चर का चौथा सवाल हम लोग देखते हैं। आज के लेक्चर का चौथा सवाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4।
ये भी बहुत पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, और बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। आप देखिए वेट वाला सवाल है, ये वेट मेजर वाला सवाल है कि कैसे आप इसको खरीदते हो। आप देख लीजिए कि चौथा जो सवाल है बोल रहा है कि ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वेज 15% जो है खरीदने में, मोर इन बाइंग, बहुत अच्छा सवाल है, 15% खरीदने में, एनी आर्टिकल मैं एक ही साथ 2-3 क्वेश्चन लिख लूंगा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, एंड वेज 20% लेस इन सेलिंग द सेम आर्टिकल, एक ही सामान को सेलिंग द सेम आर्टिकल। कह रहा है कि व्हाट इज हिज प्रॉफिट, प्रॉफिट तो हो ही रहा है, व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट परसेंट, नेट प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, ये है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से वेट वाला ही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 आज के लेसन का। क्या कह रहा कि ए शॉपकीपर, बहुत अच्छा सवाल है, प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, तय करता है कि उसको क्रय मूल्य पे बेचेगा, बट वेज, अब क्रय मूल्य पे बेचेगा भाई तो क्या करेगा, नापी में गड़बड़ी करेगा, है ना, नाप तौल में उसको गड़बड़ करेगा, तो वहीं से कमाएगा, बट वेज 900 ग्राम्स, 900 ग्राम्स है ये, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 kg, इंस्टेड ऑफ 1 kg, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, ये इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तीसरा सवाल भी मैं लिख लेता हूं फ्रेंड्स, ताकि एक ही बार सबको देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि ए शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, सेम क्वेश्चन है, बट वेज 750 ग्राम्स, 750 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, इंस्टेड ऑफ 1 kg, ठीक है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, ये है हमारा सवाल। 3 सवाल है, तीनों सवाल आप देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है। पहला सवाल है कि ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, कह रहा है ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वेज 15% मोर इन बाइंग, 15% जो है वो खरीद रहा है, कितने में, 15% बेईमानी कर रहा है। ध्यान से समझिए। अब एक उदाहरण लीजिए, जैसे आप घर में रद्दी पेपर या कबाड़ के पेपर आप जब बेचते हो, तो जो पेपर वाला आता है क्या करता है, जब आपके सामने में नाप रहा होता है तो दिखेगा आपको 1 kg, ठीक है, लेकिन क्या करता है, वो ज्यादा नाप लेता है, 1 kg के बदले में ज्यादा नाप लिया, 1.25 किलो नाप लिया, या 1 किलो 200 नाप लिया, आपको दिख रहा है 1 kg, तो 200 ग्राम तो उसका प्रॉफिट हुआ। लेकिन वही पेपर वाला जब दूसरे के पास जाके बेच रहा है कबाड़ में, तो वहां भी क्या कर रहा है, वही क्या कर रहा है, 1 kg के बदले में कम नाप करके दे रहा है, तो इधर भी कमा रहा है वजन में, और जब बेच रहा है तो उधर भी कमा रहा है वजन में। तो ऐसे धंधे में आप देखेंगे कि नाप में ही जो है गड़बड़ होता है, और नाप में गड़बड़ करके ही वो प्रॉफिट कमाता है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कि नाप को ही आधार मान लेता हूं, और उसी नाप को आधार मान करके क्वेश्चन को यूं बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, आप खाली यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अब देखिए ये क्या कह रहा है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, तो आप बताइए कि नाप जो भी होगा तो 1000 ग्राम में ही होगा ना जी। तो 1000 ग्राम में आपको कितना नाप रहा है खरीदने के समय में, खरीदने के टाइम में 15%, तो ये 1150 ग्राम नाप रहा है, ये खरीदते टाइम में, ठीक है, खरीदने के समय में, ठीक है, ये है खरीदने के समय में। अब ये बेचने के समय में फिर दिखेगा, देखिए ये दिखने वाला है, ये वाला जो पार्ट है ये कस्टमर को दिख रहा है, इनविजिबल चीज तो उसको पता है कि वो क्या बेईमानी कर रहा है। तो फिर आपको 1000 ग्राम पे कितना कर रहा है, बेचने के समय में कह रहा है 20%, तो मतलब क्या हो गया, इस बार 800 ग्राम है ना, 20% मतलब 1000 ग्राम का 20% कितना हो जाएगा, 800 ग्राम, 200 ग्राम बेईमानी कर रहा है, तो इस बार 800 ग्राम क्या कर रहा है, वो नाप करके आपको दे रहा है। ये ओरिजिनल जो ले रहा है, वो जो उसके पास गया, यहाँ पे खरीदते के समय में 1150 ग्राम लिया आपसे, और बेचते समय में 800 ग्राम दिया है, ये बेचने के समय में,
बेचने के टाइम। ठीक, अब ये बताइए कि 800 ग्राम बेच रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ 150 ग्राम फायदा हुआ, यहाँ भी 200 ग्राम फायदा हुआ, टोटल कितना फायदा हो गया? 350 ग्राम का फायदा हुआ। तो 350 ग्राम का फायदा हुआ कितना में? हर एक 800 ग्राम के ट्रांजेक्शन में। ऐसे ही समझना है कि 1000 ग्राम ये तो आपको दिख रहा है, और ओरिजिनल में वो ले कितना रहा है? 1150 ग्राम खरीदने के समय में लिया, 15% बेईमानी किया था। कितना? 15%। तो 1000 का 15% हम यहाँ पे कर दिए, और बेचने के समय में 1000 का कितना परसेंट बेईमानी कर रहा है? तो 200 ग्राम बेईमानी कर रहा है, तो 200 ग्राम कम देगा ना, 20%, तो 800 ग्राम। तो 350 ग्राम टोटल ट्रांजेक्शन में कमा लिया। तो टोटल ट्रांजेक्शन में अब बताइए 350 ग्राम कमा लिया कितना में? 350 ग्राम कमाया कितना में? हर एक 800 ग्राम पे 350 ग्राम कमा रहा है, तो यही इसका प्रॉफिट परसेंट होगा। प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना, इसको काटिए, इसको काटिए, इधर 4, ये हो जाएगा 175। ठीक है, यानी कि 175/4 आप कर लीजिएगा, इतना परसेंट इसका आंसर हो जाएगा। 175/4% इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही उसका प्रॉफिट परसेंट है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? वीडियो आराम से स्थिर अवस्था में चित्त शांत करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से समझ में आएगा, और इससे आसान ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। आप इस बात को गांठ मान लें, क्योंकि ये ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट आधारित ट्रिक है जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो ये हमारा सवाल था। क्या फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि खरीदने और बेचने का बात, ये नाप है, मैं नाप को ही मैंने आधार बना लिया कि 1000 ग्राम का वेट होगा ना जी। कोई भी वेट क्या होता है? 1 kg पे ही बेईमानी करेगा, तो खरीदने में बेईमानी किया 15%, तो खरीदने में बेईमानी मतलब पेपर वाला एग्जांपल याद रखिए, तो ज्यादा नाप लेगा वो। आपको दिख रहा है कि 1 किलो मैंने उसको दिया, लेकिन वो ले रहा है कितना? 15% एक्स्ट्रा ले लिया, तो 15% एक्स्ट्रा ले लिया तो 1150 ग्राम। ठीक है, 1000 का 15%। फिर बेचने में क्या होगा कि आपको दिख रहा है कि भाई हमको 1 किलो दे रहा है, लेकिन दे कितना रहा है? वो 800 ग्राम दे रहा है, क्योंकि 20% बेईमानी कर रहा है वेइंग में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? नापने में 20% बेईमानी कर रहा है। तो फिर उसको क्या करेंगे? यानी कि हर एक 800 ग्राम पे उसको 350 ग्राम का फायदा हो रहा है, तो जिसका परसेंटेज निकला तो उसको नीचे 800 ग्राम पे 350 ग्राम का फायदा। फिर इसको हटा के आप 175/4% उसका प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो सवाल था। अब अगला सवाल चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। आज के लेक्चर का 5वां क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं। ठीक है, 5वां सवाल कह रहा है क्या कि एक दुकानदार है, वो तय करता है, वो क्या तय करता है कि कॉस्ट प्राइस पे किसी सामान को बेचेगा, जितने में खरीदा है उतने में बेचेगा। ऐसा कौन सा मूर्ख दुकानदार होगा भाई, बताओ? कि कॉस्ट प्राइस पे अगर सामान बेच दोगे तुम कमाओगे क्या? वहां क्यों बैठे हुए हो फिर दुकान पे? इसीलिए ना कि कमाने के लिए। तो जाहिर सा बात है कोई दूसरा तरकीब लगाएगा। तो दूसरा तरकीब क्या लगा रहा है? लेकिन कॉस्ट प्राइस पे तो बेच रहा है, लेकिन कह रहा है कि 900 ग्राम वेट कर रहा है। मतलब 900 ग्राम वेट में क्या कर रहा है? हर एक केजी में 100 ग्राम बेईमानी कर रहा है। सीधा बात है कि 100 ग्राम बेईमानी कर रहा है, तो 100 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो उसका लाभ हो जाएगा, है ना? कि 100 ग्राम में भी तो पैसा लगा हुआ खरीदने में, तो 100 ग्राम इधर से लाभ हो गया। अब ये बताइए कि 1000 ग्राम में दिख रहा है आदमी को, कर रहा है कितना? 900 ग्राम, है ना? तो 100 ग्राम बेईमानी किया, तो 100 ग्राम बेईमानी किया कितना में? हर एक 900 ग्राम में 100 ग्राम बच रहा है उसका, तो यही उसका प्रॉफिट होगा। हर एक 900 ग्राम में 100 ग्राम बच रहा है, यही इसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। तो इसको आप काटिए, इसको काटिए, तो 100/9 है ना, ये परसेंट हो गया, यानी क्या ये हो जाएगा? 11,99 इतना परसेंट। ठीक है, 11.1/9%। ये मिक्स फ्रैक्शन में मैंने इसको लिख दिया, या 100/9% भी आप इसको लिख सकते हैं। इतना ही उसका प्रॉफिट होगा। तो क्या कह रहे थे? 1000 ग्राम का मतलब क्या था? वेट था 1 kg। आपको दिख रहा है कितना? ये दिख नहीं रहा है, ये तो वो जानता है कि मैंने 100 ग्राम बेईमानी कर लिया, तो 100 ग्राम वो बचा रहा है ना जी। तो 100 ग्राम बचा रहा है, लेकिन उसके पास से निकल कितना रहा है? 1000 ग्राम थोड़ी निकल रहा है, उसके पास से तो 900 ग्राम ही निकला ना। तो 900 ग्राम दे करके आपको कह दिया क्या कि 1 किलो मैंने आपको दे दिया है, तो 100 ग्राम बचाया। तो 100 ग्राम बचाया कितना में? हर एक 900 ग्राम में 100 ग्राम बचा रहा है। 900 ग्राम निकल रहा है उसकी दुकान से, 100 ग्राम उसका बच रहा है। तो हर एक 900 ग्राम में 100 ग्राम बच रहा है, तो उसी का परसेंटेज निकलना है। यही तो हो जाएगा 100/900 × 100। इस तरह से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसे आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सवाल ये है कि एक शॉपकीपर है जो तय यह करता है कि वो अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा, एट कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य पर बेचने का तय करता है, लेकिन फॉल्स वेट की वजह से क्या कर रहा है? 750 ग्राम ही वेट कर रहा है। कितना में? हर एक केजी में 750 ग्राम ही वेट कर रहा है। तो बोल रहा है कि बताइए कि उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ये हमारा सवाल है आप लोगों के लिए, जो आप लोग उम्मीद है कि बताएंगे, और कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट जरूर करना, इस सवाल का आंसर आप लोग
पोस्ट जरूर करना, ठीक है। जो लोग भी हमारे चैनल के साथ बने हुए हो, हमारे वीडियो के साथ बने हुए हो, वो इस सवाल को बनाना, और इस सवाल को बना करके फिर क्या करना है, कमेंट करना। मैं ये फ्रेम से हट जाता हूँ, कैमरा फ्रेम से। अगर आपको ये सवाल कॉपी में नोट करना है तो कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, फिर सवाल बना करके कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। तो अगले सवाल चलते हैं। छठा सवाल हो गया है हमारा। सातवें सवाल की तरफ चलते हैं। आज के वीडियो का सातवां सवाल, आज के लेक्चर का सातवां क्वेश्चन नंबर 7। सातवां सवाल, ये भी मैं अच्छा सवाल ले रहा हूं, ठीक है। सातवां सवाल ये कह रहा है कि एक मर्चेंट है, चलिए ये तो हो गया। एक ये कह रहा है कि द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल, अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल, ठीक है। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹820, 820 रुपए में, ठीक है, is same as the loss, ठीक है, as the loss by selling the same article, by selling the same article by selling the same article for ₹650, for ₹650, ठीक है। What is the cost price? What is the cost price? सीपी निकालना है भाई, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये पहला सवाल है, मतलब सातवां सवाल है आज के लेक्चर का। आठवां सवाल हम लोग लेते हैं। आठवां सवाल में सेम सवाल है, लेकिन इसमें आप कंडीशन देखिए, कंडीशन बदल जाएगा। यहां पे है कि द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹850 is greater than the loss by ₹30। इस बार दूसरा कंडीशन है, if the same article is sold for ₹520, what is the cost price? यहां भी क्या निकालना है, सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये हमारा सवाल है। और तीसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 9वां क्वेश्चन आज के वीडियो का। ये सेम सवाल है, इस बार क्या है कि द लॉस incurred by selling an article for ₹560 is greater than the profit earned by selling the same article for ₹720 by ₹50। फाइंड सीपी। ये क्वेश्चन। अब देखिए क्या कह रहा है। सवाल बड़ा अच्छा है और सवाल आपको समझना भी चाहिए। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आप ऐसे प्रश्न को जब सॉल्व करने लगते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है। आप ध्यान दीजिए, तीनों ही प्रश्न में एक संबंध है, और ये संबंध क्या है कि तीनों में सीपी निकालना है, तीनों में क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे एक ये मार्कर देख लीजिए, ये मार्कर है। इसी मार्कर को कह रहा है कि मान लेते हैं कि द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹820, मान लेते हैं कि इस मार्कर को 820 रुपए में बेच रहे हो। भाई सच में मत समझ लेना, इस मार्कर को 820 रुपए में हम बेच रहे हैं। इज सेम एज द लॉस बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर ₹650। कह रहा है कि 820 रुपए में बेचने के बाद जो लाभ था, एकदम ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है कि इस एक मार्कर है, एक ही वस्तु को बेच रहा है तो मार्कर ले लिए, 820 रुपए में इस मार्कर को बेच रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। फिर कह रहा है कि अगर इसी मार्कर को 650 रुपए में आप बेच रहे होते तो उसमें हानि होता। क्या कह रहा है, 820 रुपए में क्या हो रहा है, मान लेते हैं X रुपए का लाभ हो रहा है।
फिर इसी मार्कर को 650 रुपए में बेच दे तो x रुपए का हानि हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस बराबर है। केस क्या पहला, इसमें 3 केस होगा। पहला होगा क्या, प्रॉफिट या लॉस बराबर होगा। दूसरा केस में क्या होगा कि प्रॉफिट लॉस से अधिक होगा, और तीसरा क्या होगा, लॉस प्रॉफिट से अधिक होगा। ज्यादा ज्यादा यही 3 केस है। तीनों ही सवाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तीनों ही सवाल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और तीनों ही सवाल को आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला केस क्या है कि जितने में इसको बेचा गया, 820 रुपए में बेचा गया तो लाभ हुआ, लाभ हुआ तो बोला जितना लाभ हुआ उतना ही हानि जो है 650 रुपए में बेचने पर होता है। मतलब 650 रुपए में बेचेंगे, मान लेते हैं कि x रुपए का हानि हुआ, तो फिर वही कह रहा है कि 820 रुपए में बेचे तो वही x रुपए का फायदा हो रहा था। यहाँ पे इस केस में क्या है, प्रॉफिट और लॉस बराबर है, तो इसमें सीपी जब निकालना हो तो सीपी का फॉर्मूला होगा SP1 प्लस SP2, ठीक है, बाय 2। ये याद रखिएगा, ये पहला केस, केस नंबर 1, यानी ये इससे बोल रहे हैं, ठीक है, जब प्रॉफिट और लॉस बराबर हो। ये कब है, जब प्रॉफिट और लॉस बराबर हो। अब ये बताइए पहला केस। दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे केस में अगर मान लीजिए यहां पे द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 850, बोल रहा है कि इस बार जो प्रॉफिट है 850 रुपए में, किसी वस्तु को 850 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, किसी वस्तु को 850 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ जो है, उसी वस्तु को, सेम वस्तु को 520 रुपए में बेचने पर हुए हानि से 30 अधिक है। मतलब इस बार 520 रुपए में बेचे, हानि हुआ, लेकिन उसमें जो हानि हो रहा था और इस पे जो लाभ हो रहा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 रुपए है। मतलब लाभ जो है हानि से 30 रुपया अधिक है, लाभ जो है हानि से 30 रुपया अधिक है। मतलब 850 रुपए में जो भी हम कमा रहे थे, मान लेते हैं कि 50 रुपया कमा रहे थे, ठीक, और तो इसे 30 रुपया कम कर दीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, 20 रुपए का हानि हो जाएगा, ठीक है ना। तो लाभ का जो वैल्यू है हानि से 30 रुपया अधिक है, लाभ का जो वैल्यू है वो हानि से क्या है, 30 रुपया अधिक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, यहां भी सेम SP1 प्लस SP2 माइनस एक्स्ट्रा कर दीजिएगा बाय 2, ठीक। एक्स्ट्रा मतलब जो 30 रुपया आया वो, ये क्वेश्चन नंबर, ये इसमें किसमें है, जब प्रॉफिट लॉस से अधिक हो, प्रॉफिट लॉस से जब अधिक हो। तो अब देखिए पहला सवाल हम बना रहे हैं, ये वाला पहला सवाल SP1 प्लस SP2, यहां क्या कह रहा है, SP1 कितना है, ये है SP1 सेलिंग प्राइस, पहला सेलिंग प्राइस, ये क्या है, दूसरा सेलिंग प्राइस SP2। तो पहले में क्या बोल रहा है कि जितना लाभ हो रहा है 820 रुपए में बेचने पर, उतना ही हानि हो रहा है 650 रुपए में बेचने पर। तो सीपी निकालना है, तो सीपी निकालेंगे तो क्या करना है, SP1 प्लस SP2 बाय 2। तो आप कुछ नहीं करना है, 820 प्लस 650 बटा 2। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 6 14 170, ठीक है, बटा 2, तो 2 से कटाइए, 2 7 14, ठीक है, और 35 735। तो ये हो गया हमारा आंसर, 1470 है। तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या SP1 कितना हो गया 820, SP2 कितना हो गया 650, 8 6 1400 और 5 2 7, तो 1470 रुपया हो गया। 1470 रुपया को 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि क्या कहा था मैंने कि सीपी निकालना है, तो 2 से डिवाइड कीजिए। SP1 प्लस SP2 बाय 2, तो ये सीपी निकल जाएगा। कौन सा केस में, जब प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हो, तो प्रॉफिट लॉस यहाँ पे बराबर था, तो 820 प्लस 650 बाय 2, तो 8 6 14 50 20 70, 1470 बटा 2, तो 735 इसका आंसर हो गया, यानी कि सीपी निकल गया। ये पहला सवाल था, ठीक है। दूसरा सवाल क्या कहता है, इसको मैं मिटा भी रहा हूं साथ ही साथ, ताकि आप देख लें, ज्यादा हौच पौच हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, दूसरे सवाल में यह कह रहा है कि इस बार जो लाभ है वो हानि से अधिक है। मतलब पहले क्या था, लाभ और हानि दोनों बराबर था, दो अलग अलग मूल्य पे बेच रहे थे, तो एक में लाभ हो रहा था, तो जितना लाभ हो रहा था उतना ही दूसरे मूल्य पे बेचने पर हानि हो रहा था। इस बार कह रहा है कि एक में जितना लाभ हो रहा है वो दूसरे वाले मूल्य पे बेचने पर जो हानि हो रहा है उससे 30 अधिक है। यहां कह रहा है कि द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल, 850 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 520 रुपए में बेचने पर हुए हानि से 30 अधिक है। तो इसमें जितना लाभ हो रहा है वो इसमें जितना हानि हो रहा है इससे क्या हो रहा है, 30 अधिक है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस के बीच का अंतर है 30 रुपया। तो एक्स्ट्रा वाला पार्ट कितना है, तो 30 रुपया। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ फिर क्या करेंगे, SP1 कितना, SP1 कितना 850 रख दीजिए, SP2 कितना 520 रख दीजिए, 30 रुपया कितना है एक्स्ट्रा, तो रख दीजिए 30 रुपया एक्स्ट्रा बटा 2, पूरा पे होल पे 2 है, ठीक है। तो 8 5 13, 1300 क्या हो जाएगा 70 माइनस 30 बटा 2 है ना, तो ये हो जाएगा 1340 बटा 2 है ना, 520 है ना, देख लीजिएगा जितना भी हो, डेटा देख लीजिएगा। अगर डेटा कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो, मैं लाइव पढ़ा रहा हूं मैं, तो क्या होता है कि कभी कभी ये हो सकता है, लेकिन आप इस पे ध्यान रखेंगे। तो 850 प्लस 520, तो 8 5 13, 1370 माइनस 30, तो 1370 माइनस 30 क्या हो जाएगा, तो 1340 बटा 2, 2 से कटाइए, 2 6 12 है ना, 2 6 12, 2 और 4
क्या बचा फिर 1 4 2 7 14 है ना, और 0, तो 670 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। 670 रुपया इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका सीपी। ये क्या हो जाएगा इसका सीपी। इस केस में क्या था, प्रॉफिट लॉस से अधिक था। इस केस में क्या था, प्रॉफिट लॉस से अधिक था। कितना अधिक था, तो 30 अधिक था, तो 30 माइनस करके बैलेंस कर दिया, ठीक है। तीसरा केस में क्या कह रहा है कि लॉस प्रॉफिट से अधिक है। तीसरा केस में क्या कह रहा है, लॉस प्रॉफिट से अधिक है। यहां 850, पहला SP1 कितना था 850, उसके बाद क्या था SP2 520, दोनों को जोड़ दिए। दोनों को जोड़ करके क्या करना है, 30 घटा देना है। जो एक्स्ट्रा पैसा था, लॉस जितना प्रॉफिट अधिक था उसको घटा दीजिए, घटा करके 2 से डिवाइड कर दिए। तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न का जो आप देखिए क्या है, इसको मैं मिटा रहा हूं। इस बार प्रॉफिट अधिक ना होकर के कह रहा है कि लॉस अधिक है प्रॉफिट से। इस बार लॉस का वैल्यू अधिक है, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, इसको इस बार जोड़ दीजिएगा। एक्स्ट्रा पैसा है उसको क्या करना है, उसको जोड़ दीजिएगा। जोड़ दीजिएगा तो फिर आंसर निकल जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि द लॉस, देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 560 रुपए, 560 है ना, ठीक है, जो भी वैल्यू हो, 560 रुपए में बेचने पर जो हानि होता है, 560 रुपए में एक वस्तु को बेचे, उसमें जो हानि हुआ उसी वस्तु को फिर 720 रुपए में बेचने पर जो लाभ होगा उससे 30 अधिक है। उससे कितना अधिक है, उससे 50 अधिक है। 50 अधिक है, ठीक है, ये 50 अधिक है। मतलब इस बार लॉस जो है प्रॉफिट से 50 अधिक है। इस बार लॉस ग्रेटर है। इस बार क्या है, लॉस ग्रेटर है। तो फिर से सेम प्रोसेस लगाइए। इसका जो आंसर होगा, सोल्यूशन ये क्या हो जाएगा, SP1 मतलब कितना 560 ले लीजिए, SP2 कितना 720 ले लीजिए, ठीक है, और एक्स्ट्रा जो था 50 उसको इस बार जोड़ दीजिए। जोड़ करके कितना करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 7 5 12, 6 2 8, 1280 और 50 है ना, तो 1280 प्लस 50 बटा 2 है ना, ये क्या हो जाएगा, 1280 8 5 13, 1330, ठीक है, बाय 2, तो 2 से कटाइए 665। हमको लगता है कि इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो 665 रुपया क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या बताया मैंने, 3 सवाल है। एक केस में एक ही वस्तु को 2 बार बेच रहे हैं। एक बार बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, एक बार बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर है। कह रहा है कि एक बार बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे बार बेचने पर जो लॉस हो रहा है उसके बराबर है। एक पहला केस। दूसरा केस में क्या कह रहा है कि पहला बार में जो बेचे जो प्रॉफिट हुआ, दूसरा बार में जो बेच रहे हैं जो लॉस हो रहा है, उसी वस्तु को दूसरे बार जब बेच रहे हैं उसमें जो लॉस हो रहा है उससे ये प्रॉफिट अधिक है। और कितना अधिक है ये क्वेश्चन में दे देगा, कितना अधिक है ये क्वेश्चन में दे देगा। और तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस बार प्रॉफिट अधिक हुआ लॉस से। और तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो लॉस है, एक बार पहला बार में बेचे तो जो लॉस है, दूसरे बार में जो बेचे उस जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट से दूसरे बार में जो बेचे जो विक्रय मूल्य है सेकंड SP2, उसमें उसका जो विक्रय मूल्य है उससे इसका जो लॉस है वो अधिक है। इस बार लॉस अधिक है। तो ये है, ये लॉस वाला, लॉस अधिक, देखिए लॉस ग्रेटर देन प्रॉफिट से कर दिए, तो लॉस अधिक है तो क्या होगा, एक्स्ट्रा को जोड़ देंगे। अब प्रॉफिट अधिक होगा तो एक्स्ट्रा को घटा देंगे, ठीक है। तो तीनों ही केस में सीपी निकालना था और सीपी हम लोग निकाल लिए। कोई आसानी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग निकाल लिए। सिचुएशन समझिए, सिचुएशन समझने के बाद बार बार वीडियो को देखिए। नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है कि मैं कैमरे की साइड हूं और अचानक से बोल रहा हूं, ठीक है ना, और लगातार बोलते ही जा रहा हूं, बीच में कोई काउंटर क्वेश्चन तो कर नहीं रहा है, तो हो सकता है कि समझ में दिक्कत हो। लेकिन आपके पास ये तो ऑप्शन है ना, मैं तो एक बार बोल के निकल जाऊंगा, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि आप लगातार क्या करो, उसको रिवाइंड करके देख सकते हो जो मैं बोल रहा हूं। क्योंकि बार बार मैं रिपीट करता हूं एक सेंटेंस को, क्योंकि रिपीट करना मेरा इसलिए भी धर्म है, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पा रहे हो एक बार में तो उसे समझाने में आपको कोई दिक्कत मुझे महसूस ना हो और आपको भी समझने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही हमारा लेक्चर है। हमने आज कुछ चुनिंदा प्रश्नों को देखा, इसके बाद और भी प्रश्नों को देखेंगे। अब जो है कठिनाइयों का स्तर जो है, प्रश्न का जो लेवल है वो बढ़ते चला जाएगा और आपको फिर समझने के लिए अतिरिक्त ध्यान की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।